नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं जरूर परेशान करता है, सिविक सेंस यानी नागरिक समझ। चलिए आज इसकी तह तक जाते हैं और समझते हैं कि यह समस्या आखिर है क्या। जरा सोचिए, एक तरफ कोपेनहेगन जैसा शहर है जहां हर 5 मिनट पर एकदम साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट है, सड़कें चिकनी हैं और कोई बेवजह हॉर्न नहीं बजाता। और फिर आते हैं हमारे भारतीय शहर, जहां अक्सर कूड़े के ढेर, गड्ढों से भरी सड़कें और कान फाड़ देने वाला हॉर्न का शोर। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अब ये इतना बड़ा फर्क देखकर मन में सवाल आता है ना कि क्या कुछ लोगों में सिविक सेंस जन्म से ही ज्यादा होता है? क्या हम भारतीयों में जेनेटिकली ही कोई कमी है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में यह समस्या उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं और इसका किसी के डीएनए से कोई लेना देना नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम की कहानी है। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। हम पहले 3 बड़ी समस्याओं को समझेंगे और फिर देखेंगे कि दुनिया के दूसरे देश क्या कर रहे हैं और हमारे लिए बदलाव का रास्ता क्या हो सकता है। तो पहली और शायद सबसे बड़ी वजह है हमारे समाज में बसी हुई ऊंच नीच की भावना, यानी सामाजिक विभाजन। इस एक लाइन पर गौर कीजिए। कूड़ा हम सब पैदा करते हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आता है उसे हम कूड़े वाला बुलाते हैं। है ना अजीब? ये छोटी सी बात दिखाती है कि हम मानसिक तौर पर खुद को सफाई की जिम्मेदारी से कितना अलग कर चुके हैं। इसकी जड़ में है हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी श्रम की गरिमा की भारी कमी। हमारे समाज में पता नहीं क्यों सफाई जैसे काम को छोटा और किसी खास जाति या वर्ग से जोड़कर देखा जाता है। और इसी मानसिकता का नतीजा ये होता है कि ज्यादातर लोग कॉमन जगहों को साफ रखना अपनी जिम्मेदारी समझते ही नहीं। उन्हें लगता है ये तो किसी और का काम है। ऊपर से घरों में सस्ते में काम करने वाले मिल जाते हैं, तो ये सोच और भी पक्की हो जाती है कि भाई सफाई के लिए तो कोई और है ही। चलिए अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, और वो है हमारा टूटा हुआ सिस्टम, हमारा फेल होता इंफ्रास्ट्रक्चर। ईमानदारी से सोचिए, आखिरी बार कब आसानी से एक साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट मिला था, या सड़क पर चलने के लिए एक ढंग का फुटपाथ, या जब हाथ में कूड़ा था तो फेंकने के लिए पास में कूड़ेदान मिला था? ज्यादातर मामलों में जवाब ना ही होगा। देखिए, जब सिस्टम ही आपको सुविधा नहीं देगा, जब कूड़ा फेंकने के लिए कूड़ेदान ही नहीं होगा तो कोई कहां फेंकेगा? जब साफ टॉयलेट नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे? मतलब हमारा सिस्टम ही लोगों को नियम तोड़ने पर मजबूर कर देता है। ये उन्हें फेल करने के लिए ही बना है। और यहीं पर मनोविज्ञान का एक बड़ा दिलचस्प पहलू सामने आता है, जिसे हम भेड़चाल कह सकते हैं। आपने देखा होगा, वही इंसान जो एक गंदी सड़क पर चिप्स का पैकेट फेंकते हुए एक बार भी नहीं सोचेगा, वही इंसान चमचमाते एयरपोर्ट या मेट्रो स्टेशन पर कूड़ा फेंकने से 100 बार हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। एक साफ सिस्टम सफाई को बढ़ावा देता है। और ये हमें हमारी तीसरी और आखिरी बड़ी समस्या पर ले आता है, जो है सहानुभूति की कमी, यानी एम्पैथी का गैप। हमारे यहाँ एक बबल इफेक्ट देखने को मिलता है। जो अमीर लोग हैं वो अपनी बड़ी बड़ी दीवारों वाली सोसाइटियों और घरों में एक साफ सुथरी दुनिया बना लेते हैं, लेकिन उस दीवार के बाहर जो गंदगी और अव्यवस्था है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। वो अपने एक बबल में रहते हैं। असल में सिविक सेंस और कुछ नहीं, बस सहानुभूति ही तो है। ये सोचना कि मेरे फेंके हुए कूड़े को किसी इंसान को ही उठाना पड़ेगा, ये किसी के लिए लिफ्ट का दरवाजा खुला रखना है, रेस्टोरेंट से उठते वक्त अपनी टेबल थोड़ी ठीक कर देना है ताकि वेटर को आसानी हो। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं। तो अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे ठीक किया जा सकता है? तो अच्छी खबर ये है कि हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस मुश्किल को कैसे हल किया है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। स्विट्जरलैंड में एक बहुत ही चालाक सिस्टम है। वहां कूड़ा फेंकने के लिए आपको म्युनिसिपैलिटी के स्पेशल बैग खरीदने पड़ते हैं, जिन पर पैसा लगता है, लेकिन रिसाइकलिंग करना एकदम मुफ्त है। तो जाहिर है लोग ज्यादा से ज्यादा सामान रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं। और डेनमार्क का तो क्या ही कहना, वहां लोग अपने घर में ही कूड़े को 10, जी हां 10 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। इससे पता चलता है कि अगर सिस्टम सही हो तो लोग भी साथ देते हैं। जर्मनी और डेनमार्क जैसी जगहों पर पैंट नाम का एक शानदार सिस्टम है। बहुत सिंपल है। जब भी कोई प्लास्टिक की बोतल या कैन खरीदता है तो उसे थोड़ी सी रकम डिपॉजिट करनी होती है, और जब वो खाली बोतल को मशीन में वापस डालता है तो वो पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। नतीजा, सड़कों पर एक भी बोतल नजर नहीं आती। और भी कई उदाहरण हैं। जापान में ओसोजी परंपरा है जिसमें बच्चे खुद अपना स्कूल साफ करते हैं। इससे उन्हें बचपन से ही श्रम की गरिमा सिखाई जाती है।
सिंगापुर में पब्लिक टॉयलेट्स को रेटिंग मिलती है। जर्मनी में बच्चों को स्कूल से ही रीसाइक्लिंग सिखाई जाती है। ये सब दिखाता है कि सिविक सेंस सिखाया जा सकता है। तो इन सभी उदाहरणों से हम क्या सबक ले सकते हैं? भारत के लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या होना चाहिए? समाधान के 3 कदम हो सकते हैं। पहला, शिक्षा। बच्चों को स्कूलों में श्रम की गरिमा और सिविक सेंस के बारे में सिखाना होगा। दूसरा, सिस्टम बनाना। सरकार को हर जगह कूड़ेदान, साफ टॉयलेट, फुटपाथ और रिसाइकलिंग की सुविधा देनी होगी। और तीसरा, नियम लागू करना। गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती से जुर्माना लगाना होगा ताकि सिस्टम बना रहे। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, सिविक सेंस कोई पैदाइशी गुण नहीं है। ये किसी में कम या ज्यादा नहीं होता। ये तो बस एक अच्छे, बराबरी वाले और सहानुभूति से भरे सिस्टम का नतीजा होता है। तो हम सबके लिए सोचने वाला सवाल ये है कि अगर हमें एक बेहतर समाज की इमारत बनानी है तो इसकी पहली ईंट हमें कहाँ और कैसे रखनी होगी।